अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने कहा आपको आज की रेसिपी दिखा दूं। ये मैंने हरी मिर्चें, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं, उनका अचार बनाया है। और मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस हरी मिर्चें आप अच्छी तरह काट लें। बाइट साइज़ मैंने हरी मिर्च रखी है, इसको काटें। और अ, तेल और बेसिक सारी जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको किचन में ले जाके सब कुछ दिखा दूंगी। ये वैसे तो इंस्टेंटली अभी बनाया है, तो ये तैयार है, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर 2-3 दिन आप रुक जाएंगे तो ये और भी मज़ेदार हो जाएगा। अभी भी मज़े का है, और अगर 2-3 दिन और रुक जाएंगे तो इसमें और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा इस क्वांटिटी बनानी है कि ज़्यादा लंबा चले, तो आपको इसमें प्रिज़र्व करने के लिए वाइट सिरका डालना होगा। तो चलें, मैं किचन में चलती हूँ, आपको ये दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स और किस तरह से बनाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि ये किस तरह से आपको मेरी कैसी लगी है ये रेसिपी। चलें फिर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो चलें, किचन में आ गई हूँ मैं, और आपको दिखा रही हूँ जो जो चीज़ें मैं, ये जो इंस्टेंट हरी मिर्चों का अचार बनाया है उसकी मैं सारी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रही हूँ। ये हरी मिर्चें हैं, इनको धो के अच्छी तरह पोंछ लिया, बिल्कुल ड्राई कर लिया है। और इनकी टहनी जो है ये सुखाने के बाद उतारी है, ठीक है। अगर इसकी टहनी पहले उतार लेते जो होती है तो पानी अंदर रिस जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसकी टहनी सुखाने के बाद, धोने के बाद, सुखाने के बाद निकालें, ठीक है। ये है, ये मस्टर्ड ऑयल है। ये यूज़ जैसे जैसे यूज़ करती जाऊँगी आपको उसकी तादाद, क्वांटिटी बताती जाऊँगी। नमक, हल्दी, ये है अबाउट 1/4 नींबू, फ्रेश नींबू का, ये मैंने नींबू का रस निकाला है। ये मस्टर्ड सीड्स राई है, सौंफ, धनिया, साबुत धनिया, ये मेथी दाना, कलौंजी, थोड़ी सी ये लाल मिर्च है कश्मीरी, ज़रा सा कलर देने के लिए, ये हींग है। तो ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाती जाऊंगी कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हरी मिर्ची काटनी है, वो मैं आपको काट के दिखाती हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची काटने के बाद उसमें नमक और नींबू का रस रख के, रस डाल के, जूस डाल के उसको रखना होगा कि वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो है वो इसको हरी मिर्चों को काटना है, ठीक है। तो मैं ये समेट के मैं एक तरफ करके और फिर आपके सामने लगाती हूँ। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल करें कि आपके हाथों में मिर्ची नहीं लगे। ये काफ़ी अच्छी खासी तेज़ मिर्चें हैं, हाथों में मिर्चें ना लगें काटते वक्त। तो आप अपने हाथ पे या तो आप ग्लव्स पहन लें, मेरे से ग्लव पहन के ऐसा सच काम नहीं होता है, तो मैं तेल लगा रही हूँ। तेल लगा लें, घी लगा लें, तो उससे ये है कि आपके पेनिट्रेट नहीं करेगा, मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर नहीं जाएंगी। तो ये मैंने जो ऑयल है वो लगा लिया। अब मैं इसको ये काटती जाऊंगी और आपको दिखाती हूँ। मैं दूसरे प्याले में इसको डालती जाऊंगी, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये बाइट साइज काटने हैं। ये देखें, ये इस तरह से छोटे छोटे साइज। आप चाहें तो छुरी से काटें, कैंची से ज़्यादा सेफ रहता है, हाथ इतने ज़्यादा वो नहीं, मिर्चों में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको सारे काट के दिखाती हूँ। ये हाँ 300 ग्राम मिर्चें हैं, हरी मिर्चें जो हैं ये 300 ग्राम थी डंठल के साथ, ठीक है। अब हो सकता है डंठल क्योंकि हटाएं तो उससे कम हो गए हों, लेकिन जब आप वज़न से लें तो 300 ग्राम लीजिएगा, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वांटिटी पता हो। ये मैं काट के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने काट लिया। अब मैं इसको इस तरह से झटकूंगी तो ये इसके बीज थोड़े निकल आएंगे बाहर, ठीक है। तो इसको इस तरह से झटक झटक के वापस दूसरे प्याले में डालूंगी ताकि ये थोड़ा से बीज इसके निकल आए, क्योंकि काफ़ी तेज़ मिर्ची होती है ना ये वाली। तो इस तरह से देखें मैं करती हूँ, और फिर मैं इनको यहाँ डालती हूँ,
मैंने क्योंकि तेल लगाया हुआ है हाथों में, तो इसलिए मुझे डर नहीं है कि मेरे हाथों में मिर्चें लगेंगी। तो इस तरह से मैं ये डाल रही हूँ और फिर इसको आप देखें कितनी मिर्च, इसकी वजह से, ये जो झटकने की वजह से कितनी बीज निकल जाएंगे, तो उसमें ये मिर्चों की तेज़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखें पूरा निकाल के फिर दिखाती हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कितने सारे बीज निकल गए हैं। अब मैं इसको वापस इसको पटकूंगी, इसको वापस से वो करूँगी ताकि इसमें से और कितना निकलना है वो निकल जाए। ठीक है, ये अभी मैं इसको साफ़ करके वापस इसमें ठीक से कराती हूँ। ये एक दफ़ा और करके और फिर जितने निकलने होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, बीच में से जितने बीज निकलने होंगे ये निकल जाएंगे। तो मैं ये करके आपको साफ़ करके फिर दिखाती हूँ। देखें और कितने सारे बीज निकल आए। जितने बीज निकल आए उतनी मिर्चें कम हो गई। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैं 1 चमचा भर के नमक डालूँगी। ठीक है, 1 टीस्पून भर के नमक डालूँगी इसमें, और जो ये 1/4 कप है नींबू का, ये इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, और इसको अच्छी तरह मैं मिला लूँगी ताकि ये, और इसको थोड़ी देर रेस्ट करने रख दूँगी। ये ज़रा सा नरम पड़ जाएगा, नमक और नींबू होगा ना इसमें, तो ये अच्छी तरह ज़रा सॉफ्टनेस आ जाएगी इसमें। तो बस मैं इसको इस तरह से ये करके ढक के रख देती हूँ। ठीक है, एक साइड पे रख दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप क्या है। अच्छा जी, अब ये मैंने पैन रखा है, इसमें मैं 3/4 कप मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ और इसको खूब अच्छा गर्म होने दूंगी तब तक कि इसका धुआं निकले। ठीक है, और अच्छा तेज़ गर्म हो जाएगा तो इसके धुआं निकल जाएगा, तो फिर इसको ठंडा करना होगा। तो ये मैं इसको गर्म करती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी कि जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें हींग डालूंगी। ठीक है, हींग से ज़रा हाजमा भी होता है और फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। तो ये गर्म हो जाएगा, इसकी धुआं निकलेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ये दिखा दूंगी उस वक्त आपको। ये वाला पैन मैंने रखा है, इसमें मैं ये कुछ मसाले डाल रही हूँ रोस्ट करने के लिए, ड्राई रोस्ट करना है उनको। तो ये मैं 4 टेबल स्पून ये साबुत धनिया, ठीक है, और 4 टेबल स्पून ही सौंफ, और 4 टेबल स्पून राई मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, और 1 टीस्पून फेनुग्रीक सीड मेथी दाना। ठीक है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। तो बस इसको मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसको ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना करना है कि इसकी जो एक नमी होती है वो निकल जाए। ठीक है, और एक खुशबू आने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये हो गया है। तो ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसको ड्राई रोस्ट इसलिए भी करते हैं कि अगर इसमें इन मसालों में थोड़ी बहुत नमी रह जाएगी ना तो आपके अचार जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, फिर ख़राब होगा। अच्छा, ये वाला अचार जो है ना, ये जो मैं जिस तरह बना रही हूँ ये 1 साल तक ख़राब नहीं होगा, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बना रही हूँ कि ये साल भर चले। ये 2-3 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा और फिर बना लूँगी और, लेकिन ये इतना ऐसे ही कर सकते हैं कि फिर ये साल भर भी चल जाता है अगर ये अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हुआ वो। खुशबू आने लगी है, बस 1-8 मिनट और मैं इसको सेकती हूँ और फिर बंद कर दूँगी और फिर इसको एक प्लेट में निकालूँगी। देखें अब उड़ने लगा है ना ये, तो इसका मतलब ये हो गया है तकरीबन। तो इसको फिर ठंडा करने रख दूँगी और फिर इसको दरदरा पीसूँगी, या तो हावन दस्ते में आप कर लें या ग्राइंडर में दरदरा पीस लें। ये देखें तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है, इसमें से स्मोक निकलने लगा है। ये ज़रूरी होता है मस्टर्ड ऑयल को इस तरह से जलाना
तो ताकि कच्चेपन का वो ख़त्म हो जाए इसमें से, तेल में से। तो बस ये आप देखें बहुत अच्छा खासा इसमें से स्मोक निकल रहा है। अब इसको मैं बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी, दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि इसको ये जब तक ठंडा नहीं होगा इसमें मैं हींग नहीं डाल सकती। तो अब ये ठंडा हो जाए, जो मसाले मैंने भुने वो ठंडे हो जाए, मैं फिर पीस के आपको दिखाऊंगी अगला स्टेप। अच्छा जी, ये तेल हल्का गर्म हो गया है। अब मैं इसमें आधा टीस्पून ये डाल रही हूँ हींग, ठीक है। और ये इसमें ज़रा सा भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसको अलग कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, ठीक है। तो ये मैं इसको मिला देती हूँ। और ये इसको बहुत तेज़ गरम में डालते हैं तो जलने का डर होता है, तो इसको हल्की उस पर हल्का गरम है, इसमें ये ज़रा सा मैं आँच खोल दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। तो ज़रा सी आँच खोल के इसको कर दूंगी, ठीक है। ये जैसे ये ज़रा सा गरम होगा, ये मैंने ज़्यादा देर इसको हटा के रख दिया तो ये ठंडा ज़्यादा हो गया। तो इसको बस इतनी देर गरम करूँगी कि मुझे नज़र आ जाए कि बबल हो रहा है हल्का हल्का, फिर ये इसका हींग का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बस फिर मैं मसाले पीस रही हूँ और दरदरा पीस के आपको दिखाती हूँ। देखें तेल में बबल आने लग गए ना। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब ये इसका हींग का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। इतनी तेज़ अब आंच नहीं है, ये इस गरमाई में ये सिक जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये देखें ये अच्छी तरह से इसको मैंने वो कर लिया है, ये सॉफ्ट हो गया है। नमक और नींबू इसमें रच बस गया है, ठीक है। अब मैं इसमें ये हल्दी डाल रही हूँ 1 लेवल टीस्पून, ठीक है। ये जाएगा ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छा 1 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी को भूनते नहीं है ना पीसते हैं, इसको इसी तरह रखते हैं, तो ये कलौंजी जाएगी। नमक अचारों में ज़्यादा डलता है और उससे लाइफ भी बढ़ती है, तो जो उसको नरम करने के लिए डाला था वो है। अब ये तेल के हिसाब से ये 1 टीस्पून और नमक डाल दिया मैंने। और ये जो मसाला भुना था उसको दरदरा ये देखें इस तरह से पीस लिया है मैंने, ओके। दरदरा पीसा है, ये सारा इसमें चला जाएगा। ये मैंने बोतल धो के स्टेरलाइज करके रखी हुई है, इसमें ये अचार डाल दूंगी मैं, ठीक है। अब ये जो है तेल मस्टर्ड ऑयल, ये इसमें मैं डाल देती हूँ अच्छी तरह से। ये पूरा सारा अच्छी तरह निकाल लूँगी ऑयल, क्योंकि नीचे नीचे हींग बैठ जाती है तो वो चिपक जाती है नीचे पैन से। तो ये मैंने अच्छी तरह निकाल लिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, अगर आप ज़्यादा बनाएं, रेशियो यही रखें और ज़्यादा बनाएं तो फिर आप इसको, और ज़ाहिर अगर ज़्यादा बनाएंगे तो लंबा रखेंगे, तो उसके लिए आप इसमें वो वाइट विनेगर 2 टीस्पून डाल दें, ठीक है। उससे इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ये क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने नहीं बनाया है, ये ख़त्म हो जाएगा अभी 1-2 महीने में, रमज़ान में यूज़ होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो और मुझे कुछ लोगों को भी देना है ये, तो ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, मतलब जल्दी ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं इसमें सिरका नहीं मिला रही हूँ। नींबू मैंने अच्छा खासा इसमें मिला दिया है, 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, ठीक है। तो ये सब हो गया है। अब मैं इसको ये जार में डालती हूँ, और आप अच्छी तरह इसको, जार को धुला हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखें, और बिल्कुल सूखा हो। और ये मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। दूसरा चमचा लूँगी, इससे निकलेगा नहीं, तो दिखाती हूँ आपको। ये देखें, और इसको धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आज भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन बाद खाएंगे ना तो इसका मज़ा जो है सारा मिर्चों में, सब मसालों का आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें
मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ये जो है, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों के साथ रमज़ान में, जैसे खिचड़ी कह रही हूँ, कचौरी। मैं आपको कचौरी बनाना दिखाऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो वो कचौरी के साथ ये बहुत अच्छा जाता है, पराठों के साथ आप खा सकते हैं, पूरियों के साथ, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ ये चलेगा। तो बस मैं अभी इसको सारा डाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, अच्छी तरह से मैंने निकाल लिया है। और हमेशा की तरह जैसे अचार का ख्याल करना चाहिए कि गीले चमचा ना लगे, जब भी निकालें तो एहतियात से निकालें, गीले हाथ या गीला चमचा ना इसमें जाए। ठीक है, तो ये इसको मैं दबा देती हूँ। और मैं इसको, अभी मुझे खाना खाना है तो मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं तो इसको अभी भी थोड़ा सा खा लूँगी। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ ठीक से करके। तो आपने देखा कि मैंने ये अचार कैसे बनाया है। उम्मीद है आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा। मैं तो आपसे जैसे उस वक्त भी कह रही थी बनाते वक्त कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं तो थोड़ा सा अचार यहाँ से निकाल के अभी खाना खाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा अभी खा लूँगी। और मेरे से रहा नहीं जा रहा, मुझे इतना पसंद है ना ये अचार कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग भी खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत ही मज़े का होता है। बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी अचार निकालें सूखे चमचे से निकालें, हाथ पानी कुछ ड्रॉप भी ना टपके, क्योंकि ज़रा सा भी पानी जाएगा तो ये ख़राब हो जाता है अचार। इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए जब मैंने हरी मिर्चें धोई थी, उनको बहुत अच्छी तरह पंखा मैंने जलाया इस सर्दी में, और मैंने उसको सुखाया ताकि एक बूंद भी ना रहे उसमें। ठीक है, बिल्कुल भी उसको गीला नहीं किया, और एहतियात की कि सूखा, एक एक हरी मिर्च सूखी हो। ठीक है, इसी तरह जो मैंने मसाले रोस्ट किए हैं उनका भी यही ख्याल रखा कि उसमें से सारा मॉइस्चर निकल जाए। ठीक है, तो चलें फिर, ये आप रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। शाम को इफ्तारी में, सहरी में मत खाइएगा। कचौरी हैं, पूरियां हैं, दाल वाली पूरी, इन सब चीज़ों के साथ अच्छा जाता है। किसी दिन आप कोई पुलाव वगैरह बनाएं, उसके साथ खा लें, बहुत अच्छा लगता है पुलाव के साथ। और दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है, दाल रोटी। अब पता नहीं रमज़ान में बहुत कम दाल रोटी खाई जाती है। तो चलें, मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ जल्दी। जब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।